हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, अपन 12th बायोलॉजी के जो मोस्ट क्वेश्चन थे उन पर चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो में जाके आप देख सकते हो, या इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आपको वह मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज अपन चर्चा करते हैं जो चैप्टर 3 है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 दिन वीडियो किसी कारण से नहीं डाल सका, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो आज थोड़ा सुधार है तो वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। अब एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक होती है, इससे क्वेश्चन पूछने के लगभग चांसेज रहते हैं। तो देखिए अब ये पूछा है कि कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि एमनियोसेंटेसिस से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, किसका पता नहीं कर सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन है सेक्स ऑफ फिटस, इसका पता किया जा सकता है, जो कि इसका अपन कह सकते हैं मिसयूज है एक प्रकार का। डाउन सिंड्रोम का पता किया जा सकता है, क्लाइनफिल्ट्रोम का पता किया जा सकता है, लेकिन जॉइंडिस जो है उसका पता अपन कह सकते हैं इससे नहीं किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, लिपेस लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव है? वोल्ट बैरियर, नॉन मेडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीज्ड आईयूडी और सर्विकल बैरियर। तो देखिए ये एक प्रकार की आईयूडी होती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, और वह भी कैसी होती है? नॉन मेडिएटेड होती है। तो ध्यान रखना इसका क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे वन वर्ड क्वेश्चन जरूर से पूछ सकते हैं। तो इसका होगा नॉन मेडिएटेड आईयूडी। अगला देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? लिपेस लूप, कॉपर 7, LNG20 या मल्टलोड 375। कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल LNG20 होगा, सी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टेन, विच वन? यानी कि इनमें से कौन सी मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव की? ए ऑप्शन कंडोम्स, बी पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, सी कहता है लिपेस लूप, और डी है ट्यूबेक्टोमी। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, पिल्स अपन मान सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉम्बिनेशन जो होता है वह किसका होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन होता है, उनका देखने को मिलता है, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन नहीं होता है। तो बी ऑप्शन जो होगा वह इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज। फंक्शन पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी फेगोसाइटोसिस स्पर्म को क्या करते हैं? इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। बी कह रहा है दे सुप्रेस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, सी दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, और डी कहता है दे मेक द यूटिरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल दे सपर्ट्स मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, यानी कि यह क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कॉपर आयंस का, कि जो मोटिलिटी होती है ना स्पर्म की, उसको क्या करते हैं? एक तरह से धीमा कर देते हैं, या एक तरह से मान सकते हैं कि नष्ट करने का कार्य कर देते हैं, जिसके कारण से वह ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगला कार्य देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से क्या मतलब होता है? तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन द यूटिरस, बी कहता है फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, सी कहता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन विट्रो, और डी कहता है स्पर्म एंड लेग डेवलप्ड इन विट्रो टू इन विवो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट।
तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मतलब होता है वह अपन देखें तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, यानी कि विट्रो में फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। बी ऑप्शन। टेस्ट ट्यूब बीबीसी क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन 7, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट में एमटीपी कहते हैं, इज कंसिडर्ड कंपेरेटिवली सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह बाद या वीक तक अपन मान सकते हैं कि एमटीपी जो है उसको सुरक्षित माना गया है। ऑप्शन 8 वीक, 12 वीक, 18 वीक या 6 वीक। बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल जो 12 जो वीक होते हैं वहाँ तक अपन मान सकते हैं कि इसको क्या माना गया, एक तरह से सेफ माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपर्टी इज ए डिवाइस दैट प्रिवेंट्स, यानी कोपर्टी वह डिवाइस होती है जो रोकती है, क्या रोकती है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओव्यूलेशन, वेसिकल फॉर्मेशन या एग मैच्योरेशन। तो यह रोकने का कार्य करती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है और ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अगला देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ए कपल, केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा केस अपने को दे रखा है जिसके अंदर कह सकते हैं मेल जो है उसके अंदर जो स्पर्म बनते हैं वेरी लो काउंटिंग, बहुत ही कम मात्रा में बन रहे हैं, विच टेक्निक, उसे कौन सी टेक्निक काम में लेनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो ए ऑप्शन तो है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, बी कहता है जिफ्ट यानी कि गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सी कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन जो दे रखा है ना अपने, वह इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है वह उसको काम में लेना चाहिए। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर अपन बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की। फिल इन दी ब्लैंक्स भी अपने को अच्छे तरह से तैयार करने होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी देखिए अपन चर्चा करते हैं मेन क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, मोस्ट पूछा है तो मोस्ट अपन देखें तो वह किससे है, कंपोनेंट कौन होता है इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, तो ध्यान रखना इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। 11वां, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन ट्रांसफर्ड इनटू, तो 16 जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं 16, वह अपन मानते हैं कि ट्रांसफर्ड होते हैं इनटू, कहाँ पर ट्रांसफर्ड किए जाते हैं, वो होते हैं यूट्रस में, यूट्रस जो होता है उसके अंदर वह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आगे देखिए फिर 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इन वासेक्टोमी इज़ कट एंड टाइट, वासेक्टोमी में अपन मान सकते हैं कि जो वास डिफरेंस होती है ना उनको क्या किया जाता है, कट और टाइट किया जाता है। 13 देखिए आगे, सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे एसटीआई कहते हैं। एसटीडी का मतलब तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, अगर आई दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाएगा। डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरियम, तो कौन से बैक्टीरियम के द्वारा अपन मान सकते हैं ये होती है, तो ध्यान रखना इसका नाम है ट्रेपोनोमा पेलिडम, ट्रेपोनोमा पेलिडम के द्वारा अपन कहेंगे यह होता है। अब इसके बाद में देखिए अपने मोस्ट क्वेश्चन जो 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। 1 लाइन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट एंड आईयूडी, फुल फॉर्म पूछिए और इस चैप्टर से फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। जिफ्ट की होती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और आईयूडी की होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आगे देखिए फिर 15, गिव द 3 एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल एसटीडी, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडी 3 एग्जाम्पल, तो गोनेरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडिया है। अगला 16 देखिए, सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन प्राप्त करने के लिए जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके लिए कौन सी मेथड बताना चाहेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होती है, जिफ्ट यानी कि गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आता है। ये सारी मेथड काम में लेते हैं। और 17, नेम वन स्टीरॉयड फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो ये कौन सी होती है? स्टीरॉयड फ्री होती है सहेली। और एक क्वेश्चन आया था मेडिसिन लेस जो बैरियर काम में लेते हैं वो लिपेस लूप होता है। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे अपने इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चनों में वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो होता है उनमें डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर का ये अपना ये चैप्टर है, तो अच्छे प्रकार से इसे तैयार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।